चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल econation.edu पर। इन लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें आपने बात की थी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या होते हैं। एक्चुअली दिस विल रिजल्ट इनटू 4 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज 2 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आपको मैक्रो एंड मैक्रो का डिफिनेशन डिस्टिंग्विश आएगा। एज वेल आपको यहाँ पे हेल्प होगी फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के बाद। आपके जो लास्ट एंड के चैप्टर्स है, मतलब 5th या 6th चैप्टर से लेकर आपके जो चैप्टर्स आएंगे, दैट फॉल्स इनटू द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट डील्स विद एग्रीगेट्स। इट डील्स विद एग्रीगेट्स मतलब ये नेशनल इनकम की बात करेगा, नेशनल आउटपुट की बात करेगा। अगर हम देखेंगे तो पहले ही हमारा फीचर है कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। व्हाट इज मीन बाय स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स? तो कोई एक इंडिविजुअल यूनिट्स की हम स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एज अ होल इकोनॉमी। एज अ होल इकोनॉमी में पूरा टोटल डिमांड कितना रहेगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसकी बात होगी। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट लेवल, इसकी बात होगी। हमारा जीडीपी कितना है, हम कितना एनडीपी ले रहे हैं, कितना हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें हमारे किस में आ जाएगी, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में आ जाएगी। अब इनकम थियरी, हम अगर बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इनकम थियरी। व्हाट इज मीन बाय इनकम थियरी? नेशनल इनकम जितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करना पड़ेगा। किससे डील करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? यहां पे हम बात करेंगे इनकम थियरी की। नेशनल इनकम में जितना भी इनकम आएगा, ये नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए हमें फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, और जो फैक्टर्स वहां पे डिस्कस होंगे दैट फॉल्स इनटू द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट व्हाई इट इज द फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन हमारे पास है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। व्हाट इज मीन बाय जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब हम पार्शियली चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब मैं किसी एक फैक्टर को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करूंगा तो वो हो जाएगा पार्शियल। और यहां पे जनरल का मतलब है मैं जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं, जनरल आउटपुट लेवल की बात कर रहा हूं, जनरल डिमांड की बात कर रहा हूं। अगर पूरे इसमें मैं जनरल की बात कर रहा हूं तो इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू आइसोलेट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू लंप एवरीथिंग। हम हर चीज को क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एंड व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? ये वर्ड आपको बहुत बार आएगा और ये समझना भी बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम मतलब एक पॉइंट जहां से हम कहेंगे कि ये मेरा इक्विलिब्रियम अगर होगा तो यहां आने के बाद भी नुकसान होगा, इसके आगे जाने के बाद भी नुकसान होगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। और उसके बाद आएगा इंटरडिपेंडेंस। हम अगर देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरडिपेंडेंट है, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट लेवल। अगर मैं बात करूं नेशनल इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगर नेशनल इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं, अगर समझो बैंक इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लंपिंग मेथड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते थे। लेकिन यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू एग्रीगेट इट ऑल। हम सबको क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। तो ये लंपिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंपिंग। लंपिंग मींस टू एग्रीगेट, हम सब चीजों को लाकर एक साथ रख देंगे और उसकी स्टडी करेंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड लंपिंग मेथड। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इनकम थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये आपके पॉइंट्स बन गए जो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लिख सकते हो। उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स, मैंने आपको महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल पहले ही बताया। महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल बेसिकली इट एक्चुअली प्रोवाइड्स और एम्फेसाइजेस ऑन हेवी ड्यूटी, जो भी हमारे पास व्हीकल्स होंगे या हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज होंगे, उस पे ये क्या करता है, बेस करता है महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल बनाने के लिए भी जो फैक्टर्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे दैट फॉल्स इनटू द फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन हमारे पास आ रहा है जनरल प्राइस लेवल।
मैं किसी एक चीज की बात नहीं करूंगा, मैं किसी एक चीज के क्वांटिटी या क्वालिटी की या प्राइस की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे हर चीज की प्राइस की बात करूंगा जो यहां पे क्या रहेगी, इन जनरल रहेगी। ऑल ओवर इंडिया प्राइस क्या रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड प्राइस क्या रहेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, दैट एक्चुअली पार्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल। एंड द नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना है, कोई भी चीज की अगर पॉलिसी गवर्नमेंट को लेना है, तो गवर्नमेंट व्हाट विल डू, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी ओरिएंटेड किसके बारे में सोचेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। क्योंकि कोई एक पॉलिसी बनाने के बाद उसका इंपैक्ट होल इकोनॉमी पे कैसा होगा, ये डिस्कस कहां पे होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। क्योंकि होल इकोनॉमी जो वर्ड यहां पे आ गया, दैट फॉल्स इनटू द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एमएसईआरओ इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है, पॉलिसी ओरिएंटेड, जनरल प्राइस लेवल एज वेल ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस हो रहे हैं, लंपिंग मेथड यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एज वेल इंटरडिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि अगर नेशनल इनकम में कोई फैक्टर चेंज होता है तो वो फैक्टर का इंपैक्ट सीधे सीधे बाकी के बचे हुए नेशनल इनकम के पार्ट पे भी यहां पे अफेक्ट करेगा। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैंने बोला इक्विलिब्रियम क्या होता है, आगे पीछे दोनों तरफ जाएंगे तो भी नुकसान है, और इक्विलिब्रियम पे स्टेबिलिटी है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डील्स विद व्हाट, जनरल लेवल्स। ओके, इनकम थ्योरी क्यों बोला मैंने, क्योंकि नेशनल इनकम जिसमें भी डिस्कस होगा वो क्या रहेगा, मेरा इनकम थ्योरी रहेगा। एंड देन स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स डिस्कस कर रहे हैं, होल इकोनॉमी को, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट को डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एमएसईआरओ इकोनॉमिक्स। तो ये एमएसईआरओ इकोनॉमिक्स हमने देखा, फीचर्स ऑफ एमएसईआरओ इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज आल्सो 4 मार्क क्वेश्चन, सो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर हम आपके मतलब आपने हमारे अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो भी वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।